चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। बाजारों में साबूदाने के ढेर हैं, मंदिरों में लंबी कतारें हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज कबीर साहिब हमारे बीच होते तो क्या वे भी इसी भीड़ का हिस्सा होते, या वो किनारे खड़े होकर मुस्कुराते हुए हमसे एक तीखा सवाल पूछते। चैत्र नवरात्रि में हम अक्सर एक अजीब विरोधाभास देखते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम व्रत पर हैं और दूसरी तरफ हमारी रसोई से ऐसी खुशबू आती है जो आम दिनों से भी ज़्यादा लजीज होती है। कुट्टू की पूड़ियाँ, साबूदाने की खीर, मखाने की चाट, हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। यहीं पर कबीर साहिब अपनी बीजक वाणी से हम पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि पेट को खाली रखने से ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर मिलता है मन को खाली रखने से। क्या भरोसा देह का, बिनस जाए छिन माही, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कछु नाही। कबीर जी समझाते हैं कि यह शरीर तो मिट्टी का ढेला है जो कभी भी बिखर सकता है। असली यतन तो हर सांस में उस परमात्मा को महसूस करने की होती है। लेकिन हमारा यत्न क्या है? हम 9 दिन तक नमक छोड़कर यह गिनते रहते हैं कि दशमी कब आएगी। कबीर जी के नज़रिए से देखें तो असली उपवास का संधि विच्छेद है। उप प्लस वास। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, अर्थात परमात्मा के समीप रहना ही असली उपवास है। यदि आप भूखे रहकर चिड़चिड़े हो रहे हैं, घर वालों पर गुस्सा कर रहे हैं या मन ही मन पकवानों के सपने देख रहे हैं, तो कबीर जी के भाषा में वह व्रत नहीं बल्कि खुद को दी गई एक सजा है। कबीर साहिब ने एक बहुत तीखी बात कही थी, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। नवरात्रि में हम सात्विक रंग के कपड़े पहनते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सात्विक हुआ? कबीर जी हमें चुनौती देते हैं। क्या आपने 9 दिन के लिए अपनी निंदा करने की आदत को उपवास दिया? क्या आपने अपने अहंकार को भूखा मारा? क्या आपने अपनी कड़वी जुबान का परहेज किया? अगर नहीं, तो कबीर जी कहते हैं कि वह अन्न का त्याग केवल एक दिखावा है। असली नवरात्रि तब है जब आप अपने भीतर के शोर को शांत करें और उस शांति में माँ शक्ति की आवाज़ सुनें। तो इस बार जब आप थाली सजाएं तो याद रखिएगा, पेट का खाली होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हृदय का प्रेम से भरा होना। कबीर जी के अनुसार भूखे पेट रहकर अगर मन में विकार है तो वह पाखंड है, और अगर पेट भरा है लेकिन मन राम में लगा है तो वही परम सत्य है। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन हम कन्या पूजन करते हैं। नन्ही बच्चियों के पैर पखारते हैं, उन्हें चुनरी उड़ाते हैं और उन्हें साक्षात दुर्गा का रूप मानकर उनके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन जैसे ही 9 दिन बीतते हैं, वह देवी हमारे समाज के लिए फिर से महज एक अबला या वस्तु बन जाती है। यहीं पर कबीर जी की खड़ी वाणी हमें आईना दिखाती है। कबीर जी ने कभी भी भक्ति को रस्मों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भक्ति को आचरण से जोड़ा। नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। अक्सर लोग इस दोहे का गलत अर्थ निकालते हैं कि कबीर जी नारी के विरोधी थे, लेकिन गहराई में उतरें
तो कबीर जी उस दृष्टिकोण पर प्रहार कर रहे हैं जो नारी को केवल भोग की वस्तु समझता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर नारी की परछाई मात्र से विकारी सोच रखने वाला इंसान अंधा हो जाता है तो उसकी गति क्या होगी जो हर पल उसी विकारी सोच में डूबा रहता है। अर्थात दोष नारी में नहीं बल्कि उसे देखने वाली नज़र में है। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि जब तक दृष्टि में पवित्रता नहीं तब तक देवी पूजन मात्र एक पाखंड है। नवरात्रि का उत्सव तो तब सफल है जब हम हर स्त्री में उस आदि शक्ति का अंश देखें जिसे कबीर परमात्मा की कला कहते थे। कबीर साहिब के अनुसार आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह ना पुरुष है ना स्त्री। सोचिए क्या फ़ायदा उस पूजन का अगर घर की बेटी को अपनी बात कहने का हक नहीं, अगर रात के अंधेरे में कोई सड़क पर चलती महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है, अगर कन्या पूजन के बाद भी समाज में भ्रूण हत्या जैसी कड़वी सच्चाई मौजूद है। कबीर जी कहते हैं घट घट में पंछी बोलता, यानी हर शरीर में वही एक चेतना है। अगर आप उस चेतना का अपमान कर रहे हैं तो आप साक्षात उस दुर्गा का अपमान कर रहे हैं जिसकी आप 9 दिन पूजा करते हैं। तो इस चैत्र नवरात्रि कन्याओं के पैर धोने के साथ साथ अपनी उस सोच की बेड़ियों को भी धो डालिए जो स्त्रियों को कमतर आंकती है। कबीर जी की राह पर चलें जहाँ भक्ति का अर्थ है सम्मान और शक्ति का अर्थ है संरक्षण। असली देवी पूजा वह है जो 9 दिनों के बाद भी हमारी व्यवहार में जीवित रहे। हम घर के कोने में अखंड जोत जलाते हैं ताकि अंधेरा ना रहे, पर कबीर जी कहते हैं उस दिए का क्या फ़ायदा अगर भीतर नफ़रत और अज्ञान का अंधेरा बना रहे। कबीर जी की चैत्र नवरात्रि का मंत्र बहुत सरल है। शैलपुत्री का अर्थ है पत्थर जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है इंद्रियों पर संयम। कुष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करना। कबीर जी के लिए साधना का अर्थ पहाड़ों पर जाना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। तो इस नवरात्रि सिर्फ कैलेंडर की तारीखें ना बदलें, अपनी आदतों को बदलें। कबीर साहिब कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़े मत बदलिए मन का रंग बदलिए। अगर आपको कबीर जी का यह नज़रिया पसंद आया तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो इस नवरात्रि कुछ सच्चा ढूंढ रहे हैं। कमेंट में सत साहिब ज़रूर लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।